संतान सप्तमी की आप सभी भक्तगणों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ आपकी गोद सदा हरी भरी बनाए रखें। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी का पावन पर्व है, जिसे मुक्ता भरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से अति उत्तम और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए महिलाएं शिव पार्वती जी की भक्ति भाव से पूजा करके कथा का श्रवण करती हैं और इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों की सूनी गोद बहुत ही जल्द भर जाती है तथा साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव और माता पार्वती का प्रिय हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। आधी अधूरी कथा को सुनने से व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। विजयनगर नामक राज्य में जयसिंह नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े ही प्रजा प्रेमी और सबका भला चाहने वाले थे। उनके राज्य में उनके परिवार को और प्रजा को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बहुत ही खुशहाल और सुख शांति से रहते थे। लेकिन राजा को हमेशा एक चिंता सताती रहती थी, क्योंकि उस राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा सुबह सवेरे सैर पर निकले, तब एक औरत अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखकर वह बोली, हे भगवान, आज सुबह सवेरे कैसे मनहूस आदमी का चेहरा देख लिया। आज का दिन तो बहुत खराब जाएगा। राजा ने यह बात सुनी, किंतु वे उस बात को टालते हुए अपने महल में वापस लौट गए। राजा पूरे दिन इसी घटना को याद करके दुखी और परेशान हो गए। रात के भोजन के समय जब उनकी रानी ने उनके चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहकर बात को टाल दिया। लेकिन जब रानी के बहुत बार पूछने पर कि हे महाराज, आपको क्या चिंता सता रही है, आपको किस बात की परेशानी है, तो राजा ने अपनी रानी को सुबह वाला घटनाक्रम बता दिया। राजा की बात सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। वह प्रजा की देखभाल में कोई कमी नहीं रखती थी और ऊपर से भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन फिर भी उसको संतान न होने की वजह से लोग उसका चेहरा देखना अशुभ मानते थे। राजा की परेशानी की वजह से रानी को भी चिंता हो गई। इस प्रकार रानी को दुखी देखकर रानी की जो दासी थी उसने रानी से वह बात पूछी। उसने कहा कि हे रानी साहिबा, आपकी चिंता का कारण क्या है? वह क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? रानी ने उसे टालना चाहा, लेकिन दासी के बहुत आग्रह करने पर रानी ने अपनी सेविका को राजा के साथ सुबह जो कुछ भी हुआ था वह सब सुना दिया। इस बात पर रानी की सेविका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इस पर रानी ने अपनी दासी की बात मान ली। रानी की दासी ने अगले दिन पूरे राज्य में मुनादी फिरवा दी कि रानी गर्भवती हो गई है। इस बात से राजा बहुत खुश हुए। इस बात से खुश होकर उन्होंने ढेर सारे उपहार प्रजाजनों में बंटवाए और जब राजा रानी से मिलने गए तो दासी ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे महाराज, क्षमा कीजिए, जब तक रानी को बालक नहीं हो जाता तब तक आप उनके कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा के बहुत मनाने पर भी दासी नहीं मानी और राजा वहां से रवाना हो गए। अब एक दिन रानी बैठी बैठी परेशान हो रही थी। अपनी दासी के कहने पर रानी ने राजा से ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की प्रजा से झूठ बोला था कि वह गर्भवती है। धीरे धीरे करते करते 9 महीने पूरे हो गए। तब रानी को दिन रात चिंता सताने लगी। रानी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी भी आकर उससे पूछ सकते हैं कि बताओ हमारा बालक कहाँ है। तब रानी राजा को क्या जवाब देगी? रानी ने यह अपनी दुविधा अपनी दासी को कह सुनाया, लेकिन दासी ने उन्हें कहा, हे रानी, आप निश्चिंत होकर मेरा विश्वास करें। तब दासी ने पूरे राज्य में एक बार फिर से मुनादी फिरवा दी कि रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब यह सूचना सुनकर राज्य में सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। जब राजा अपने पुत्र को देखने के लिए रानी के कमरे में गए तो दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा,
कि हे महाराज, जब आपने इतनी प्रतीक्षा कर ही ली है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लीजिए। अब आप अपने पुत्र का मुख कुछ समय बाद ही देखना। दासी ने फिर नगर में मुनादी फिरवा दी कि राजकुमार का नामकरण संस्कार हो गया है। और फिर कुछ समय बीतने के बाद उसने एक और मुनादी करवाई कि राजकुमार का मुंडन संस्कार भी हो गया। अब एक दिन राजा रानी के कक्ष में रानी से मिलने गए। दासी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोककर बोला, हे महाराज, अभी अपने पुत्र का मुख देखना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है, इसलिए आप अपने पुत्र को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब वह 12 वर्ष तक का हो जाएगा। जब उसकी 12 वर्ष की उम्र हो जाएगी तब उसका विवाह करेंगे, तब आप अपने पुत्र का मुख उसके विवाह मंडप में ही देखिएगा। यह कहकर दासी रानी का कमरा अंदर से बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 12 वर्ष पूरे हो गए। 12 वर्ष पूरे होने पर दासी ने अपने राजा से कहा, हे महाराज, अब आपका पुत्र 12 वर्ष का हो गया है, आप उसके विवाह की तैयारी करवाना शुरू कर दीजिए। राजा ने अपने पुत्र के लिए दूर देश की एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह तय करा दिया। अब उधर राज्य में राजकुमारी की शादी की तैयारी बहुत धूमधाम से चलने लगी। दूसरी तरफ दासी ने 1.25 मन चावल का आटा मंगवाया। उस आटे से उसने एक बहुत ही सुंदर आकर्षक 12 वर्ष के बालक जितना पुतला बनवाया। इस पुतले पर दासी ने मेवे और मिश्री से बहुत ही सुंदर सजावट की। उसके बाद दासी ने उस पुतले को बिल्कुल एक दूल्हे की तरह सजाया और एक पालकी मंगवाया। दासी ने उस चावल के पुतले को बहुत ही सुगंधित कर दिया, इत्र, चंदन और गुलाब छिड़क दिए और उसे पालकी में बैठा दिया। दासी ने राजा से विशेष प्रार्थना की कि हे महाराज, यह राजकुमार मेरे साथ रहेंगे, इसलिए मैं उनके साथ उनके पालकी में बैठूंगी। दासी की यह प्रार्थना राजा ने स्वीकार कर ली और बारात चलने लगी। चलते चलते बारात एक घने जंगल से गुजरी और रास्ते में भादो मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आई तो वहीं पर स्थित एक शिव पार्वती मंदिर में सभी स्त्रियां संतान सप्तमी की पूजा कर रही थी। वहीं माँ पार्वती की सखियां 64 योगिनी भी आई हुई थी। दासी ने विश्राम करने के लिए कहा। उसके बाद दासी उस चावल के पुतले को पालकी में ही रखकर पानी पीने के लिए सैनिकों के साथ जंगल में चली गई। अब इधर 64 योगिनियों को बहुत ही अच्छी खुशबू आई और उन्होंने देखा कि यह खुशबू तो एक पालकी से आ रही है। डाकनी शाकनी 64 योगिनी ने पालकी में झांक कर देखा तो उन्हें पता चला कि पालकी में एक बहुत ही विशाल मानव रूपी मिठाई रखी हुई है। अब क्या था, सबने मिलकर उस मिठाई को पूरा खा लिया। मिठाई खाकर 64 योगिनी वापस मंदिर में चली गईं। जब दासी और सिपाही पानी पीकर वापस आए तो देखा कि पालकी में तो कोई नहीं है। यह देखकर दासी बहुत घबरा गई। वह शिव पार्वती जी के मंदिर में जाकर जोर जोर से विलाप करने लगी। कहने लगी, हे माता, हे शिव जी, मुझे मेरे बेटे को लौटा दो, बेटा लौटा दो, हे माँ, बेटा लौटा दो। दासी का विलाप सुनकर पार्वती जी प्रकट हुई तो दासी ने माता से कहा, हे माता, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। तो माता ने कहा, अब मैं तुम्हें बेटा कहाँ से दूं? और मिठाई बहुत सुगंधित थी, मेरी योगिनियां उसे खा गईं। लेकिन दासी ने विलाप करना नहीं छोड़ा और दासी बोली, मिठाई रूपी मानव प्रतिमा के बदले उसे सचमुच उसके बदले एक 12 वर्ष का बालक चाहिए। अब दासी को इस प्रकार रोते पीटते देखकर माता पार्वती मान गई और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बेटा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। दासी ने कहा कि माता बताइए, आपकी क्या शर्त है? पार्वती माता ने कहा, मैं तुम्हें एक बेटा जरूर दूंगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं अपना बेटा वापस ले लूंगी। दासी ने माता की बात मान ली और पार्वती जी ने अपने चमत्कार से दासी को एक बहुत ही सुंदर 12 वर्ष का बेटा दे दिया। इतना अप्रतिम सुंदर बालक देखकर दासी तो आश्चर्यचकित हो गई। बालक को पालकी में बिठाकर जब वह विवाह स्थल पर पहुंची तो राजकुमार को सामियाने में बैठाया गया। तब दासी ने राजा से कहा, हे महाराज,
आप अपने पुत्र का चेहरा देख सकते हैं। जब राजा अपने राजकुमार के पास आया, अपने बेटे का इतना सुंदर और मनमोहक रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने कहा, बालक की इतनी सुंदरता की वजह से ही आपने मुझे इतने वर्ष तक इसके पास नहीं आने दिया, लेकिन अब मैं अपने पुत्र को आंख भर देखूंगा। राजकुमार का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और सभी लोग वापस अपने राज्य आ गए। दासी ने रानी को अपने बेटे और बहू की आरती उतारने के लिए दरवाजे पर बुलाया, लेकिन रानी तो डर के मारे अपने कमरे में कांप रही थी कि असल में उसका कोई पुत्र तो है ही नहीं। यह बात जब राजा को पता चलेगी तो राजा गुस्से में आकर उसे भयंकर दंड देंगे। लेकिन दासी की बार बार बुलाने पर रानी ने जब खिड़की से बाहर देखा तो सचमुच एक बहुत ही सुंदर राजकुमार राजकुमारी को अपने दरवाजे पर खड़ा पाया। पूजा की थाली बाहर लेकर आई और अपने बेटे बहू को घर के अंदर प्रवेश कराई। अब इधर दासी की चिंता बढ़ गई जब उसे माँ पार्वती की बात याद आई। दासी ने एक युक्ति निकाली और रानी से जाकर कहा, हे महारानी, हम बहू के मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन करेंगे। राज्य की सभी औरतों को निमंत्रण देना है। रानी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन सुबह सुबेरे राज्य की सारी औरतें राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगी। दासी ने बहू को खूब अच्छे से समझाया कि तुम्हें हर स्त्री के पांव छूने हैं, क्योंकि उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत रखा था। चाहे वह स्त्री किसी भी वर्ग और किसी भी जाति की क्यों ना हो, तुम्हें हर एक स्त्री का पांव छूना है और तब तक पांव नहीं छोड़ना है जब तक वह स्त्री तुम्हें अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद ना दे दे। तब तक तुम किसी के पैर मत छोड़ना। बहू ने ऐसा ही किया। उसने सभी औरतों के पैर छुए और सबने बहू को अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर बहू ने देखा कि दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी है और उनके तरफ ही देख रही है। तभी बहू ने उसके पास गई और उसके पांव छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तब बूढ़ी मैया ने बहू को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन तभी बहू ने बुद्धि चलाई और मैया के पैर नहीं छोड़े। परेशान होकर बूढ़ी मैया के मुख से अचानक निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतना कहते ही दासी वहां भागते भागते आई और बूढ़ी मैया से बोली, हे माता, हमने आपको पहचान लिया। अब आप अपना बेटा वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि आपने हमारी बहू को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। तो अगर आप हमारा बेटा ले जाएंगी तो बहू अखंड सौभाग्यवती कैसे रह पाएगी। यह सुनकर पार्वती माता रानी पर हंसने लगी और कहने लगी, तुम बहुत चतुर हो। और तब माता ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, हे रानी, भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखना। इस व्रत के प्रभाव से जल्द ही सूनी गोद भर जाती है। संतान सप्तमी का व्रत रखने से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, संतान की उन्नति होती है। साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को सुनता है वह भगवान शिव और पार्वती जी का प्रिय होता है। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। तभी से नगर की सभी स्त्रियां संतान सप्तमी के व्रत को विधि पूर्वक करने लगी। इस प्रकार दासी और रानी और बहू सभी सुख समृद्धि से रहने लगे। हे माता रानी, हे माँ पार्वती भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने रानी को पुत्र देकर उसके बांझ होने के कलंक को दूर किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों का जीवन सुखमय बनाना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं संतान सप्तमी व्रत की मुख्य कथा, जिसे सुनने से ही यह व्रत पूर्ण होता है। तो इसे पूरा जरूर सुने। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि
ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया तथा मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यधिक दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शिव एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का और किस प्रकार से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती जी का पूजन वंदन आदि से षड्सोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनित संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन बना लिया और संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रावती तो इस व्रत को नियम पूर्वक कर रही थी, किंतु रानी चंद्रमुखी कभी इस व्रत को करती और कभी आलसवश इस व्रत को भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ भी नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लग रही थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनित फल था। दूसरी ओर शिव पूजा से विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वही प्रीति और दोस्ती इस जन्म में भी थी। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके बहरा गूंगा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु बालक उत्पन्न हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी को जब रानी के बारे में पता चला, तो वह रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी अपने कर्तव्य से विमुख थी, ऐसी ही कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करवाने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उसको खिला दिया।
परंतु भगवान शिव शंकर की कृपा से उनका एक भी बाल बाका न हुआ। अब रानी ने उन बच्चों को पानी में डुबोकर मरवाने की कोशिश की, उस पर भी वे सब बच गए। फिर रानी ने जल्लादों को उनको ले जाकर जंगल में मार डालने को कहा। जल्लादों ने जब बहुत प्रयास किया तो वह सफल नहीं हो पाया। भगवान शिव शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ही ठान ली। उसने भूषण देवी को अपने घर बुलावा भेजा। बुलावा पाकर भगवान की पूजा से निवृत्त होकर वह भूषण देवी वहां आई तो रानी ने कहा कि मैंने तेरे पुत्र को मारने के लिए इसको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तुमने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रावती था और ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत उपवास करते देखकर, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने उस व्रत को करने का संकल्प लिया, लेकिन तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं इस जन्म में नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई नहीं। इसीलिए मैं तो कहती हूँ, अब आप भी संतान सप्तमी व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर होता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनित संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपया आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनित संतान सप्तमी व्रत भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। उस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदवंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पारा में रखकर और उसका षडसोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार से करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित वर्णन किया। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतना कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जी ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है तो निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में वह शिवलोक को जाता है। तो प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोले शंकर। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने रानी और ब्राह्मणी को पुत्रवती किया, उनकी संतान की रक्षा की, उसी प्रकार सभी माताओं बहनों की गोद हरी भरी करना, उनकी सदा रक्षा करना।